साथियों, आपने यूट्यूब या फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर भविष्य मल्लिका के बारे में तो सुना ही होगा। साथ ही आपने ये वाली भविष्यवाणी भी जरूर सुनी होगी कि योगी करेंगे नेतृत्व, चीन तबाह होगा और क्या रूस भारत की मुट्ठी में होगा। इस प्रकार की कई सारी भविष्यवाणियां आपने सुनी होंगी। आज हम इसी बात पर प्रकाश डालने वाले। इस वक्त 500 साल पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां काफ़ी वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थीं। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। आओ जानते हैं कुछ खास भविष्यवाणियां। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भविष्यवाणियों के कुछ मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। हमारी आज की भविष्यवाणियों के कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे कि संत अच्युतानंद जो हैं उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर के भी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं। अब उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस को लेकर के भी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया हुआ है। बात करते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी के विषय में। तो इसमें लिखा हुआ है कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा और जीते हुए रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या केवल 64 करोड़ रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा और भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। इसमें केवल वही लोग बचेंगे जो कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणियों के अनुवाद में ये भी कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 को मिलाने से और 26 का अंक आ जाता है। अब इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत में होने वाले हमलों के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। उसके अलावा शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकल करके मीन राशि में जा चुके हैं। तीसरी भविष्यवाणी यह है कि शनि के मीन राशि में जाने से वह वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे और भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी जो कि अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर के आक्रमण करेंगे और इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। ये आजकल की वायरल घटनाएं हैं। तो आपका इस पर क्या सुझाव है कमेंट्स में मुझे जरूर। चौथी भविष्यवाणी की तो इसमें है जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी कि बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे जो कि वर्तमान में भी यही हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटनाएं भी हुई थी। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल यानी कि जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगी। पांचवी भविष्यवाणी है कि बुजुर्ग और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर के लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और ये दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा और इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों के भिड़ंत होते हुए दिखाई देगी। भविष्यवाणी यह है कि प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। वर्तमान में आजकल ये सब कुछ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बात करते हैं 7वीं भविष्यवाणी के विषय में। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूरज जीवन लेने वाला सूरज बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथों में 12 हाथ की खड्ग लेकर के पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और तभी आरंभ होगा दूसरा महाविनाश का चरण।
भगवान कल्कि का जन्म संबल गांव में होगा। संबल गांव उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। अब कलयुग में भगवान का नाम चक्रमणि या फिर चक्रधर नाम होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा, जिससे कि ये क्लियर होता है कि वो एक ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे।